हमारे एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन में किन किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन डाउट था, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कॉमन डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। द मेन डाउट वॉज फॉर हमारे रिपीटर स्टूडेंट, कि भाई जिन बच्चों ने आपका 2024, 2023, 22 या किसी भी एग्जाम, किसी भी ईयर में अगर आपने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया था, वो बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझ लो। रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है ये। आप लोगों को बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यू डोंट नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ अगेन। प्लीज 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 इस चीज को ध्यान रखना। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बिकॉज रीजन इसके पीछे का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की वेबसाइट पे आप लोग अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हो। बेसिक रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एम्स को आप अपनी सारी डिटेल्स सबमिट करना। तो भाई आप अपनी डिटेल्स ऑलरेडी एम्स को दे चुके हो। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वहां पे फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपका एक ऑप्शन होगा सिर्फ और सिर्फ पेमेंट का। ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं कि वो बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर देते हैं किसी न्यू नंबर या न्यू ईमेल आईडी से। सो मेक श्योर आपका जो लास्ट ईयर वाला रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, इस साल वाला तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, वो बच्चे जिनका एम्स नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, ये सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, जो भी अटेम्प्ट है भाई, ध्यान रखना आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के ऑप्शन पे जाके करना है। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। प्लीज अपना दिमाग मत लगाना, नहीं तो गलती कर दोगे। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि बेसिक रजिस्ट्रेशन दो दो बार करते, तो दोनों बार रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता आप लोगों के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे और कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि भाई मैम हमारा एक स्टूडेंट का डाउट है कि मैम मेरा फिजिक्स में आरटी आया हुआ है। तो भाई आप लोगों का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो एंड इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट्स में, इन चार सब्जेक्ट्स में पास होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका आरटी है या फिर आप क्वालिफाई नहीं है, सो आप एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल का एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये चीज ध्यान रखना। आपका नेक्स्ट डाउट था कि मैम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिएंगे? नहीं, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसीजर। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाएगा, ना बेसिक रजिस्ट्रेशन में और ना ही फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। यू वुड बी नीडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स ओनली द प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। नेक्स्ट हमारे बच्चों का डाउट ये था, कौन सा डाउट था, एक हमारा डॉक्यूमेंट्स वाला हो गया, रिपीटर्स वाले बच्चों का हो गया। फीस के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि फीस जो है आपका दैट इज ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए दैट इज 2000 नॉन रिफंडेबल है। और जो एससी एंड एसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए दैट इज 1600। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि, तो मैंने आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा क्या डाउट था मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आप लोगों का। वेट गिव मी अ सेकेंड बच्चों। एंड आई नो कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को, कि हाउ डू यू वांट टू प्रिपेयर। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे पढ़ाई कर सकते हो वो भी बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एक डाउट मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, एक बच्चे ने पूछा था, हाँ, गैप सर्टिफिकेट का। तो भाई गैप सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स आप लोगों को चाहिएगा। ये भी हमारे बच्चों का डाउट है। गैप सर्टिफिकेट, आपने 1 साल का ड्रॉप लिया, 2 साल का ड्रॉप लिया, आपने इससे पहले किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कहीं से भी आप कुछ भी कर रहे थे, गैप सर्टिफिकेट चाहिएगा। कुछ नहीं लगता गैप सर्टिफिकेट बनाने में, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से बन जाता है गैप सर्टिफिकेट। नॉर्मल किसी भी आसपास कोर्ट में, तहसील में जाके बनवाओगे, बना के दे देता है, स्टैंप लगा देते हैं वो एक अपनी। सेकेंड चीज आती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ऑफकोर्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। आपने जहां से अपनी 12th पास की है वहां से, 12th के बाद कोई कोर्स किया है अगर आपने, उस कॉलेज का भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स वैलिड होगा। बट माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा आप लोगों का। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई जनवरी ओवर, जनवरी गया, क्या बचा है? सिर्फ फेब्रवरी बचा है, मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, मई बचा है। वी आर लेफ्ट विद 4 months ओनली। अब इन 4 महीने में हम कैसे पढ़ाई करें कि हम एक सीट सिक्योर कर। भाई पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में यही होगा कि दी अगर मैं आज से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या मैं एम्स नर्सिंग क्रैक कर सकता हूँ? चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये लग रहा होगा यार अब तक मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया, प्लीज स्टॉप कंसीडरिंग योरसेल्फ कि यू आर एट जीरो। आप जीरो पे नहीं हो। आप 12th पढ़ के आए हो, आपने 12th का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, 11th का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, तो आपको आता सब कुछ है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने सिलेबस को ग्रूमिंग करना है। अब ये ग्रूमिंग करने का जो तरीका है उसके लिए सबसे अच्छा मैंने अपने ही चैनल पे आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्रैश कोर्स रन कराया हुआ है, जिसके अंदर हम 100% सिलेबस कवर कर रहे हैं। और क्लास में ये नहीं कि आ रहा है क्लास में क्वेश्चन करा रहे जा रहा है, पूरा का पूरा वन शॉट, वन डे वन लेक्चर हमारा चल रहा है। पूरा डिटेल में करा रही हूँ चैप्टर, कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई। एटलीस्ट अपने बायो के मार्क्स तो सिक्योर कर लो। कुछ नहीं आता तो बायो में तो 30/30 का चैलेंज ले लो कि कुछ भी करके मेरे को बायो में तो 30/30 लेके आना है। तो वन डे वन चैप्टर वाली सीरीज है। हर दिन हमारी 5:30 PM क्लास रहती है। आते क्यों नहीं हो भाई आप लोग क्लास में? इतनी मस्त क्लास होती है, एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेक करो बायोलॉजी क्रैश कोर्स की। ऑल्सो आप लोगों की ही डिमांड पे फिजिक्स के भी मैंने मोस्ट वांटेड सीरीज रन करा रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारे मोस्ट आस्क क्वेश्चन प्रीवियस या क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए टीचर्स आप लोगों के लिए क्वेश्चंस कोड कर रहे हैं। वो आप लोगों की अभी कल से ही स्टार्ट हुई है। चैप्टर 1 से 12th के चैप्टर 1 से स्टार्ट हुआ है, तो उस PYQ सीरीज को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं पढ़ा फिजिक्स में तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये क्वेश्चंस ही कर लोगे ना, हो जाएगा। बायो की डेली लाइव क्लासेस में आओगे 5:30 बजे, 1 घंटा दे लेती हूँ सिर्फ मैं आप लोगों का, हर दिन 1 घंटा, और सारी चीजें क्लास में ही याद करा के भेजती हूँ। पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, बायो पे फ्री पढ़ा रही हूँ बिल्कुल, कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रन करेंगे। हमारा टारगेट है कि हम लोग मिड ऑफ मार्च तक पूरी बायो कंप्लीट कर देंगे। यूट्यूब पे सारे चैप्टर फिर से करा रही हूँ। हम लोग ऑलरेडी ह्यूमन फिजियो का लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर चुके हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने कल ही पढ़ा है। पूरी ह्यूमन फिजियो करेंगे, पहले पूरी 11th निपटाएंगे, उसके बाद हम लोग 12th निपटाने वाले हैं। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो? सारी की सारी फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों को चाहिए तो भाई एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करके चलो, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करके चलो। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मुझसे नहीं होगा। सबसे पहली चीज, अपने आप को हर दिन ये बोलो, आई कैन एंड आई विल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि इम्पॉसिबल खुद आपको चीख चीख के बोलता है कि आई एम पॉसिबल। बट मेन चीज वो होती है कि भाई हम लोगों का पढ़ने का तरीका, हम किसी चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। बहुत बच्चे इसको बोलेंगे भाई ये तो इम्पॉसिबल नहीं, दिस इज सेइंग आई एम पॉसिबल, रीड इट इन अ वे, आई एम पॉसिबल। एंड अपने आप को हर दिन एक चीज याद दिलाया करो, आई कैन एंड आई विल। अगर आपने ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो आप उसको क्रैक कर सकते हो। दिस इज व्हाट जो मैं खुद पे फॉलो करती हूँ। जब भी कोई चीज की मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी या फिर मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगी, तो मैं खुद ही मन में 5 बार रिपीट करती हूँ कि आई कैन आई विल, आई कैन आई विल, नथिंग इज इम्पॉसिबल शिवानी, यू कैन डू इट। सबसे बेस्ट चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन। तो आपको अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लेके आना है, और कुछ नहीं जरूरत है आपको। कोई टीचर किसी से बात मत करो भाई। ऐसा मान लो कि 4 महीने तक आप इस दुनिया में हो ही नहीं, सब दुनियादारी, रिश्ते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन सब छोड़ दो, क्योंकि रिलेशंस तो भाई निभाने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। लेकिन ये जो 4 महीने है ना, ये 4 महीने फिर से नहीं आने वाले आप लोगों की लाइफ में। 4 महीने फिर नहीं आएंगे, फिर तो 1 साल फिर ड्रॉप लेके बैठ जाना। और जो इन 4 महीने में नहीं पड़ेगा भाई, क्या गारंटी आप 1 साल में कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज है, स्टार्ट मोटिवेटिंग योरसेल्फ। खुद को, अपने आप को समझो, खुद के पोटेंशियल को अपने बाहर निकालो कि हाँ मैं
अगर मैंने कोई चीज सोची है तो मैं कर सकता हूँ। भाई वो बच्चे भी तो है ना जो ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे, कोई ना कोई तो है जो ऑल इंडिया रैंक लेके आएगा, तो सोचो वो उस टाइम क्या कर रहा होगा। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी टाइम वेस्ट करते हो जस्ट फील योरसेल्फ कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक लेके आएगा, जिसको एम्स दिल्ली में सीट मिलेगी, वो इस टाइम क्या कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा इस टाइम। खुद में खुद मोटिवेशन आ जाएगा। पढ़ने का मन नहीं करे ना, तो क्या करो ना, अपने पेरेंट्स के साइड देखना। सबसे अच्छा मोटिवेशन हम लोगों के घरों में जो होता है ना, वो हमारे पेरेंट्स होता है। क्या कभी ऐसा होता है कि मम्मी ने आपको बोला हो कि बेटा आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है ना, पापा ने बोला आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, तो जो भी आपके पेरेंट्स काम करते हैं, बोला है कभी? नहीं। क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, उनको पता है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मम्मी खाना बनाती है, पापा दिन भर बाहर काम करते हैं, किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप पढ़ाई करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ वो सब पढ़ाई करना, और आप सोचो वही नहीं कर रहे हो, आप उसी में एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो कि मुझसे नहीं होगा। सो वो वाली कंडीशन इमेजिन करना जिस दिन मम्मी पापा आके बोल देंगे कि भाई, मम्मी बोलेगी मुझसे खाना नहीं बन रहा, मैं नहीं घर संभाल सकती, पापा बोले मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकता, आज मन नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। तो हर कोई अपने काम में परफेक्ट होना चाहता है। रिलैक्स हर किसी को चाहिए। मम्मी का भी मन करता है मुझे एक दिन ब्रेक मिले, पापा का भी मन करता है मुझे एक दिन ब्रेक ले, बट वो नहीं लेते। जिस दिन पापा की छुट्टी होती है उस दिन आप लोग देखते हैं पापा घर के 10 काम निपटाते होंगे, शांति से नहीं बैठते। तो भाई सेम चीज आपको फॉलो करनी है ना। आप कभी भी ब्रीथ करना बंद नहीं करते, क्योंकि वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही पढ़ाई करना भी आपकी रिक्वायरमेंट है। पढ़ाई को इंजॉय करके, पढ़ाई को ये मत समझो कि अरे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अरे अब लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, जस्ट एंजॉय इट। जिस दिन आपने पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपको सब चीजें समझ आने लगेगी। आपको जितना मजा एक मूवी देखने में आता है ना, उतना मजा एक लेक्चर सुनने में आने लगेगा। हर चीज के पीछे के कॉन्सेप्ट निकालने शुरू कर। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगा। बाय द वे आई एम नॉट ए मोटिवेटर, मैं कोई मोटिवेशन नहीं करती हूँ। बस मेरा, मुझे सबसे बड़ी चीज जो रियलाइज होती है ना, जब बच्चे पढ़ाई ना करने के बहाने ढूंढता है ना, एक्सक्यूजेस देता है, उस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भाई इसीलिए आई जस्ट वांट कि अगर कोई भी मुझे सुन रहा है ना, उसको मेरी वर्डिंग से थोड़ा भी इम्पेक्ट आ जाए, वो थोड़ा भी पढ़ाई करना शुरू कर दे, उसका सिलेक्शन हो जाए, तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है 20 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो 20 में से एटलीस्ट एक या दो बच्चा तो इस बात को सुनेगा, उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जाएगा। तो समझो, आई कैन, आई विल। 4 महीने बचे हैं, टाइम टेबल बनाओ, कुछ नहीं रखा है इधर उधर की बातों में, पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। सिलेक्शन दिला सकता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। एंड सिलेक्शन के साथ साथ एक बहुत अच्छी सी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च की है, सिलेक्शन बैच की। भाई ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज को, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन बताएगा हमें कि मैं एग्जैक्टली अब कहाँ लाई कर रहा हूँ? कौन बताएगा मैंने जो पढ़ाई करनी है मुझे उसमें और कितनी मेहनत करने की जरूरत है? एक टेस्ट सीरीज ही आपको बताएगी कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, आप क्या गलती क्या कर रहे हो। तो मेक श्योर हर बच्चे को टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। हमारी सिलेक्शन बैच की बहुत शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, 250 से ज्यादा बच्चे टेस्ट हर दिन दे रहे हैं। एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास ये है कि भाई यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो डीएमएस फटाफट से डीएम कर दो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9877060263। टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है दैट इज ओनली 599 रुपीज। 600 रुपए की टेस्ट सीरीज है भाई। 2000 का एग्जाम का फॉर्म भी तो फिल करोगे, 2000 रुपए वहां वेस्ट करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, वेस्ट है। इससे अच्छा एक 600 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर लो। टेस्ट सीरीज देके एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए आप कहाँ लाई कर लो, आपको एग्जाम के लिए बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ एनालिसिस करना, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आई होप जो मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। आपके सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर दिए, मोटिवेट भी थोड़ा बहुत कर दिया, टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन बता दी। इसके अलावा इफ यू वांट एनीथिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सब बच्चे मुझे चाहिए, हर एक बच्चा बायो की लाइव क्लास जरूर अटेंड करेगा। आप ही लोगों के लिए मैंने फ्री यूट्यूब बैच चलाया हुआ है, एंड आप लोग नहीं आ रहे हो लाइव क्लासेस में, आप लोग नहीं लेक्चर्स देख रहे हो, सो मैं उसको बंद करने वाली हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, आप लोगों के लिए फायदे के लिए, आप लोग फायदा नहीं उठा रहे हो, देर इज नो यूज।
पढ़ाई करो जितना हो सके, इधर उधर की बातों में नहीं फंसना है। ओके देन, बाय एवरीवन।